हेलो फ्रेंड्स, तो आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी स्टेशन पे। आज हम लोग सी टेट 2022 जो कि 29 दिसंबर का पेपर था उसको सॉल्व करेंगे। उसमें से किस पार्ट को सॉल्व करेंगे तो सीडीपी को देखेंगे कि 29 दिसंबर को 2022 में सीडीपी में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए। आप लोग जानते हैं प्रीवियस ईयर सॉल्व करने से सी टेट में कितना हेल्प होता है, इसलिए हम लोग सबसे पहले सीडीपी सॉल्व करेंगे। देखते हैं कि सीडीपी में कैसा कैसा क्वेश्चन उस दिन पूछा गया था। तो क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थूल गत्यात्मक कौशल का उदाहरण है। तो देखिए, स्थूल गत्यात्मक मीन्स क्या हुआ, ग्रॉस मोटर स्किल। ग्रॉस और मोटर स्किल में जिसमें बड़ी बड़ी हड्डियां जो हमारी होती है काम में आए उसमें स्थूल रहेगा। और अगर फाइन मोटर स्किल रहता जैसे हाथ की छोटी छोटी हड्डियां जहाँ पे काम आए वहाँ पे फाइन मोटर स्किल। तो ऑप्शन ए दिया है, चित्र बनाने के लिए पेन पकड़ने में। तो चित्र बनाने के लिए पेन किससे पकड़ते हैं, आप हाथ की उंगली से पकड़ते हैं, तो इसमें छोटी हड्डी काम आएगी। कागज को आड़ा टेढ़ा तरीके से काटने में, इसमें भी हाथ काम आएगा। धागे को माला में पिरोना, इसमें भी हाथ काम आएगा। खंबे की तरफ फुटबॉल को लात से ढकेलना, लात लेग लेग की जो हड्डी होती है वो बड़ी होती है, तो इसमें क्या हो जाएगा, जहाँ पर ग्रॉस मोटर स्किल पूछेगा वहाँ पर आप लोग बड़ी हड्डियाँ जिस ऑप्शन में दी रहेंगी उसको आप लोग करेक्ट आंसर लगाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप लोग इसको भी पढ़ सकते हैं जो कि दिया इसमें अपना वो दिया है, एक तरह से अपना भी एक आंसर दिया हुआ है जिसको आप लोग चाहें तो पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके। सेकंड क्वेश्चन है, बच्चों का विकास डैश से डैश की ओर बढ़ता है। तो बच्चों का विकास किससे किसकी ओर बढ़ता है, तो ऑप्शन ए दिया था, केंद्र से बाह्य, पैर से सिर, विशिष्ट से समान, जटिल से सरल। तो बच्चों का विकास हमेशा कहाँ से होता है, केंद्र से बाह्य की तरफ होता है। पहले उसके शरीर जो विकास होता है वो अधोगामी विकास का सिद्धांत होता है। किसी बच्चे के जो विकास होता है अधोगामी विकास का सिद्धांत होता है, इसलिए इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, केंद्र से बाह्य की तरफ। सेकेंड क्वेश्चन दिया, कथन से रिलेटेड क्वेश्चन दिया, तो कथन को बहुत ध्यान से पढ़ पढ़ के सॉल्व करिएगा। बच्चे का समाजीकरण सर्वप्रथम परिवार में उसके माता पिता द्वारा होता है। कोई भी बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले किससे संपर्क में आता है, तो अपने माता और पिता से ही संपर्क में आता है। तो उसे समाज में रहने का तौर तरीका समाजीकरण कौन सिखाता है, जाहिर सी बात है उसके माता पिता सिखाते हैं। तो और जो कथन दिया है आपका ए दिया है वो एकदम सही है। अब उसका कारण देखते हैं, कारण क्या दिया है, परिवार बच्चों के समाजीकरण का प्राथमिक कारक है। तो बिल्कुल सही जवाब दिया है, जो परिवार होता है समाजीकरण का सबसे प्राथमिक सबसे पहले नंबर पर कारक आता है तो परिवार आता है, इसलिए हमारा बोथ ए एंड आर दोनों सही है। और जो आर है वो ए का बहुत सही करेक्ट एक्सप्लेनेशन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा 3 से 6 वर्ष की आयु वाले बच्चों को सिखानी चाहिए। तो जीन पियाजे का जो सिद्धांत था विकास का सिद्धांत, उसके अनुसार 3 से 6 वर्ष के बालकों को कौन सी क्या सिखाना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर सी इसमें सही हो जाएगा, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, मतलब कि सांकेतिक प्रतिनिधिकरण, संकेत द्वारा कैसे अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं। तो जीन पियाजे ने कहा है कि जब बच्चे 3 से 6 वर्ष के हो जाए तो उन्हें सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन सिखाना चाहिए। इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार अधिकांश बच्चे किस अवस्था में वस्तुओं को श्रेणियों में व्यवस्थित करने में सक्षम हो जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, मतलब कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में जो बच्चे होते हैं 7 से 11 वर्ष के होते हैं। इसी वर्ष उस 7 से 11 वर्ष के बच्चे में क्या करते हैं, किसी भी वस्तु को उसके श्रेणी के रूप में व्यवस्थित करने में सक्षम हो जाते हैं। आप लोग इन सब को भी पॉज करके जरूर पढ़ लीजिएगा, जो भी इसमें व्याख्या दिया गया हर क्वेश्चन के लास्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है। डैश का प्रयोग जीन पियाजे द्वारा संज्ञानात्मक मानसिक अवधारणाओं के वर्णन के लिए किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन ए दिया पाड़, ऑप्शन बी दिया वस्तु अस्थायित्व, ऑप्शन सी दिया स्कीमा, ऑप्शन डी दिया है समवर्ती विकास का क्षेत्र। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, स्कीमा। स्कीमा का प्रयोग जीन पियाजे द्वारा संज्ञानात्मक मानसिक विकास के
अवधारणाओं के वर्णन के लिए किया गया था। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 दिया, रजनी अपने दोस्तों के कार्य को जैसे को तैसा मानसिकता के आधार पर जांचती है। लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार वर्तमान में रजनी संज्ञानात्मक नैतिक विकास के सिद्धांत के किस स्तर पे है। एक रजनी है, रजनी नाम की लड़की है जो अपने दोस्तों के सभी कार्यों को जैसे को तैसा, जैसा उसने किया वैसा मैं करूँगी, किस मानसिकता के आधार पर सोचती है, जांचती है। ठीक है, तो पूछ रहे हैं कि लॉरेंस कोहलबर्ग के जो सिद्धांत है उसके अनुसार रजनी संज्ञानात्मक नैतिक विकास के किस स्तर पे है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन ए दिया परंपरागत, ऑप्शन बी दिया पूर्व परंपरागत, ऑप्शन सी दिया उत्तर परंपरागत, ऑप्शन डी दिया औपचारिक। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पूर्व परंपरागत स्तर पे है रजनी। क्वेश्चन नंबर 8 दिया, जब विद्यार्थी किसी प्रश्न को हल खोजने के दौरान समस्या का सामना करते हैं तो अध्यापक विद्यार्थी को किस तरह पाठ प्रदान करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, उन्हें प्रश्न का आधा समाधान प्रस्तुत करते हैं। जाहिर सी बात है, जब भी हम लोग क्लास में पढ़ते हैं कोई भी समस्या होता है तो अगर उसका समाधान हमें खोजना रहता है तो अध्यापक क्या करते हैं, हमें थोड़ा सा सॉल्यूशन उसका बता देते हैं कि देखो बेटा ऐसे कर दो, ऐसे कर दो। तो उसका आधा सॉल्यूशन जब वो बता देते तो आगे खुद हम लोग की बुद्धि खुल जाती है कि आगे क्या करना है, कैसे करना है। तो हम लोग कहते हैं ठीक है सर, रणजी रणजी हो गया, हो जाएगा। तो इसका वही पूछ रहा है किस तरह से पाठ मतलब हेल्प प्रदान करते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, सिद्धांतवादी और उनके प्रतिपादन पर प्रतिदिन विचार का सही युग्म चुनिए। तो इसमें सही युग्म चुनना है कि कौन प्रति विचार किसका सिद्धांत किसके विचार से संबंधित है। हम लोग सीधे इसका आंसर देख लेते हैं जो व्याख्या दिया है। लेवाइगोत्स्की क्या कहते हैं, जहाँ भी सांस्कृतिक शब्द आ जाता है, सामाजिक शब्द आ जाता है, वहाँ पर लेवाइगोत्स्की का ऑप्शन सही हो जाता है। ठीक है, देखिए लेवाइगोत्स्की ने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। हावर्ड गार्डनर ने क्या किया, हावर्ड गार्डनर ने किया, इन्होंने बुद्धि के प्रकार की व्याख्या की थी। ठीक है, और चार्ल्स पियर्स ने जी घटक बुद्धि का सिद्धांत दिया था। चार्ल्स पियर्स ने जी घटक बुद्धि का सिद्धांत प्रस्ताव दिया और गार्डनर ने 8 प्रकार की बुद्धि का बताया। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया। क्या दिया, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया। इन्होंने बच्चों की कितनी अवस्थाएं बताई थी, 4 अवस्थाएं बताई थी। ठीक है, और जो पाठ या फिर आधारभूत सहायता है वो कौन बताया था, तो वाइगोत्स्की बताए थे। कौन बताए थे, वाइगोत्स्की बताए थे। लॉरेंस कोहलबर्ग ने क्या बताया था, लॉरेंस कोहल नैतिक विकास, जहाँ नैतिकता का बात आ जाएगा उसका सिद्धांत किसने दिया, तो लॉरेंस कोहलबर्ग ने। और संवेगात्मक परिपक्वता का विचार अगर आएगा तो किसने दिया था, तो मूरे ने दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, एक प्रगतिशील कक्षा किसे सम्मानित करती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ज्ञान सृजन की चाह। एक प्रगतिशील कक्षा किसे समुन्नत करती है, तो ज्ञान सृजन की चाह को समुन्नत करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, मधुलिका नृत्य और योग कला में निपुण है। हावर्ड गार्डनर के अनुसार उसके पास किस प्रकार की बुद्धि उच्च स्तरीय है। तो एक मधुलिका नाम की लड़की है जो कि नृत्य और योगा दोनों में बहुत ही निपुण है। अब गार्डनर जी कह रहे हैं कि उसके पास किस प्रकार की बुद्धि उच्च स्तर में है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, शारीरिक गति संवेदी। क्योंकि नृत्य में भी निपुण है और योग कला, नृत्य भी शरीर के माध्यम से होता है, योग भी शरीर के माध्यम से होता है। शारीरिक जो गति है उसकी संवेदी क्षमता है, जो शारीरिक गति करती है वो क्या है, उसमें बहुत उच्च स्तरीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12, एक प्रश्न उत्तर सत्र के दौरान एक अध्यापक केवल लड़कों को ही अपने भ्रम व प्रश्न पूछने के अवसर देते हैं। सीधे जाहिर सी बात है, अगर कोई क्लास है, अगर टीचर केवल लड़के को ही अपना मतलब जो भी क्वेश्चन उसे फंसता है उसे पूछने के लिए अनुमति दे रहा है, लड़कियों को नहीं दे रहा, तो क्या हो रहा है, जेंडर का पक्षपात कर रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, जेंडर बेसिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अधिगम दर में व्यक्तिगत भिन्नता किसका परिणाम है। तो अधिगम दर में अगर व्यक्तिगत भिन्नता हो रही है तो ये किसका परिणाम है, तो जाहिर सी बात है इसमें आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों का प्रभाव है। इस ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आकलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सही।
पूछ रहा है कि जो आकलन होता है इसके संदर्भ में क्या सही है। ऑप्शन नंबर ए दिया है, आकलन मानकीकृत परीक्षणों द्वारा किया जाना चाहिए। रचनात्मक आकलन केवल निर्देश के अंत में होना चाहिए। मानदंड संदर्भित परीक्षणों मानकों को निष्पादन तुलना का सामान्य स्तर मानक करना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी दिया, अधिगम के लिए आकलन विद्यार्थियों के द्वारा स्व आकलन को भी शामिल करना। देखिए आप लोग 1 to 5 अगर प्राइमरी लेवल का जो सीटेट का एग्ज़ाम का अगर आप लोग सॉल्व कर रहे हैं तो उसमें क्या करना है, बच्चे को एक केंद्र मानना, जहाँ पे स्टूडेंट को भलाई के लिए बात की गई हो, जहाँ पे स्टूडेंट को भगवान माना गया, वही ऑप्शन सही होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा कि इसमें क्या कहा गया कि बच्चे के स्व आकलन के को शामिल करना चाहिए आकलन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन का आकलन करने के लिए अध्यापक को निम्नलिखित में से किसका चयन करना चाहिए। तो समालोचनात्मक चिंतन को आगे बढ़ाने के लिए किसका चयन करना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर देखिए किसी भी छात्र को अगर आप कुछ लिखने के लिए दे रहा है, अगर उसे ये कह देंगे कि एक शब्द में आंसर देना, अगर उसे कहते हैं 2 लाइन में आंसर देना, एक तरह से आप उसे बांध दे रहा है कि उतना ही शब्दों में लिखेगा। लेकिन यदि आप उसे खुले अंत वाले प्रश्न दे रहे हैं कि आप जितने मन करे उतने पेज में लिखिए जो आपके मन में, तो क्या कर रहा है, उसकी जो समालोचनात्मक चिंतन है उसे बढ़ा रहा है, उसे और सोचने का मौका मिलेगा और अपने विचारों को व्यक्त कर पाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 15 क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय सी यू। और ऐसे और प्रीवियस ईयर के मैं सारे पेपर सॉल्व करवाऊंगी, इसलिए आप लोग मेरे चैनल स्टडी स्टेशन से जुड़ जाइए। मिलते हैं, टाटा बाय बाय सी यू।